नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं धमसनमार। किचन का तवा आपके घर में बर्बादी भी लाता है और अमीरी भी लाता है, धन भी देता है और गरीबी भी देता है। कैसे? हम क्या करें कि हमारे घर में बरकत हो और परेशानियां नहीं हो। हमसे होने वाली छोटी छोटी गलतियां कभी कभी हमारे पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती है। इसलिए हम शुरू से ही अगर सावधानी रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपके रसोई में रखी हुई हर एक वस्तु का अपना महत्व होता है और इसी में है एक तवा। आप तवा में रोटी कब बनाती हैं, कैसे बनाती हैं, कैसे रखती हैं, बहुत खास होती है ये सभी चीज़ें। और उसमें से हम आपको कुछ टिप्स देने वाले हैं, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके किचन का तवा कैसे मौत और बर्बादी का सामान लेकर आता है, परेशानियां लाती है आपके घर में, आइए हम आपको बतलाते हैं। दोस्तों, यूं तो इंसान के जीवन में अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ता रहता है और बहुत सारी वस्तुएं ऐसी होती है, सजीव भी और निर्जीव भी, जिनका एक पैरा होता है। यानी घर की वस्तु भी आपकी किस्मत पलट सकती है। और हम सभी घर में खाना बनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रोटी बनाने वाला तवा वास्तु के हिसाब से कैसा होना चाहिए? आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन तवा कैसे आपके पूरे घर को कंट्रोल करता है, आइए हम आपको बतलाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुखी जीवन जिए आप, तो आप उपयोग में होने वाले जो तवा है जिसमें आप रोटी बनाती हैं, आप वैसे तो कहेंगे आम वस्तु है, लेकिन हमारी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए, सभी मुसीबतों से रक्षा करने के लिए बहुत अहम रोल होता है तवा का। तवा घर के लोगों की किस्मत बहुत ही आसानी से पलट सकता है। रसोई में रखा तवा इंसान की कंगाली को अमीरी भी बदल सकता है और कभी-कभी अच्छा खासा परेशानियों में भी डाल देता है। घर के सदस्यों की होने वाली भयंकर से भयंकर बीमारी का कारण भी आपका तबाह ही होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, रसोई आपके जो किचन है, सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जब भी हम अपना घर बनवाते हैं तो किचन स्पेशली महिलाएं जाके डिजाइन करती है, यहाँ पे हमें ऐसे बनानी है खाना, यहाँ पे सिंक होगा। तो तमाम तरह की चीज़ें किचन में पकती हैं और वो भोजन आपको पुष्ट करती है शरीर से और मन से, आत्मा से। और हम किचन में हर एक सदस्य के लिए उनके पसंद का खाना बनाते हैं, पकवान बनाते हैं। यानी कि रसोई को हम अगर सेहत का खजाना कहें तो गलत नहीं होगा। किचन में रखा हुआ तावा, कढ़ाई आपके जीवन में राहु संबंधी दोषों को बढ़ा सकता है और घटा भी सकता है। और अगर राहु गड़बड़ हो गया इस तवा और कढ़ाई के कारण, तो आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होगी या कमी होगी। लोग आपका वैल्यू नहीं देंगे। आप दिन ब दिन आपके घर में बरकत होनी कम हो जाएगी। धन तो आएगा पर टिकेगा नहीं। अगर हम वास्तु की माने तो खाना बनाते समय तवा और कढ़ाई का सही जगह पर होना भी जरूरी है और सही इस्तेमाल भी जरूरी है। खाना बनाते समय यह खास उपाय आप करके अपने घर को बरकत घर में ला सकती हैं। घर में लक्ष्मी आके रह सकती है, आपके घर में खुशियां पक सकती है। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हम आपको बतला दें, तवा जब भी आप इस्तेमाल करती हैं उसके बाद छिपा कर रखें, क्योंकि ये राहु का प्रतिनिधि करता है और उसे जितना संभव हो हर किसी के नज़र से छिपा कर ही रखें। जब आप रोटियां बनाएंगी तो सबसे पहले तवे को गर्म करें और रोटियां डालने के पहले तवे में एक चुटकी सफ़ेद नमक, टाटा सॉल्ट जो आप खाती हैं किचन में, डालें। और फिर उसे कपड़े से झाड़ भी सकती हैं, रहने देंगी तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रोटी बनाना शुरू कर दें। सबसे पहले एक छोटा सा रोटी बनाइए, जिसको हम पहला रोटी कहते हैं, छोटा सा बनाइए और उसे बनाकर अलग हटा कर रख दें। आप गाय को, चींटी, जानवर किसी को भी खिला दें, पंछी को, कोई दिक्कत नहीं है। तवा में अब बाकी सारी रोटियां आप बना लें और लास्ट में भी पिछला रोटी जिसे कहते हैं, वो एक छोटा ही आपको बनाना है और ये रोटी कुत्ते को देना है। अगर नहीं है कुत्ता तो आप कहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहला और पिछला रोटी आपको बनाना है, छोटा छोटा ही बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा बनाने की आवश्यकता नहीं है। और रोटी बनाने के बाद जो पिछला रोटी होगा उसे तवा में ही छोड़ दें और तवा को
यूं ही पड़े रहने दें, उल्टा करके मत रखिएगा। और ये तवा में अगर रोटी को आप रात में अगर चाहें तो रोटी हटाकर कहीं रख दीजिए, या फिर आप तवा में रहने मत दीजिए, क्योंकि रात में कढ़ाई और तवा आप साफ कर ही लें तो बेहतर होगा। चकला, बेलन, तवा, कढ़ाई ये सब जूठे में कभी मत निकालिएगा, वरना राहु संबंधी परेशानी और बढ़ जाएगी जीवन में। तवा वैसे तो हमें बुरी नज़र से भी बचाता है और घर के लोगों को भी बचाता है। हमारे घर में हमेशा खुशहाली बनी रहे, बरकत बनी रहे, इसके लिए माँ लक्ष्मी का निवास हो, तो हम राहु दोष खत्म होता है हालांकि तवा से, लेकिन कैसे? नकारात्मक ऊर्जा भी समाप्त हो सकता है तवा से। तवा की सफाई का पूरा ध्यान रखें। और बहुत लोग क्या करते हैं, यूं ही धुले रख दिए, नहीं, चमका कर रखिए। नहीं साफ हो रहा है, नींबू वगैरह डाल के साफ करवाइए। आजकल तो स्क्रॉच ब्राइट आता है, तमाम तरह के डिटर्जेंट है, भीम बार है, आप सफाई करवाइए अच्छे से मेट से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जूठे में नहीं, अलग से सफाई करवाइए। याद रखिए कि गंदा तवा रहने से आपको कई तरह का बीमारियां भी सामना पड़ सकता है, और घर के लोगों में ये तवा के कारण परेशानियां भी आ सकता है। दोस्तों, एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आप जब रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथती हैं तो उसमें 1 चम्मच, कम से कम 1 चम्मच, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छा है, लेकिन कम से कम 1 चम्मच दूध डालकर आटा गूंथिए। और ये जो रोटियां जब सिकेंगी तवा पे, चूल्हे पे, तो इसकी खुशबू माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है। हालांकि हमने पहले भी वीडियो डाला है, पर हम आपको फिर से बतला रहे हैं, हो सकता है आप हमारा वीडियो नहीं देख पाई हो। और ये जो रोटियां आप बनाएंगी, फिर इसको खाइए और फिर 1 से 1.25 महीने में ही आपको फ़र्क महसूस होगा। और आप चाहती हैं कि राहु परेशान ना करे, तो रात में जब सब कोई आप लोग खाना खा लेते हैं, खाना बन जाता है, जब आप ओवन वगैरह सब क्लीन करने का समय आता है, उस समय जब ऑफ करेंगी चूल्हा आप, तो दूध दूध के 1-2 बूंद छींटे डाल के फिर चूल्हे को बंद कीजिए। ऐसा कीजिए, आप कुछ दिन कीजिए, फिर धनसम्राट को आप ज़रूर मैसेज कीजिए कि आपके जीवन में क्या फ़र्क महसूस आपको हुआ और आपके जीवन में क्या खुशियाँ आ रही हैं। हमें खुशी होगी आपके जीवन में खुशियाँ आने से। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी टिप्स के द्वारा ज़रूर आपके जीवन में अच्छाई हो रहा होगा, सुखों का आगमन हो रहा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें आपका इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।